नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पहल क्लास के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे 10 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स में कुल 15 क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, लोगों को ब्लॉक नहीं बल्कि इग्नोर करना सीखो। लोगों को ब्लॉक नहीं करो, उनको इग्नोर करना सीखो, क्योंकि कल जब तुम कामयाब हो जाओगे तो वो तुम्हारी कामयाबी को कैसे देख पाएंगे। इसलिए दोस्तों, किसी को ब्लॉक नहीं करके उसको इग्नोर कीजिए और जब आप कामयाब हो जाएं तो उनको ये चीज़ दिखाइए। इसी थॉट के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, तभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको कोई भी चैनल पे नोटिफिकेशन आता है तो आपको हाथों हाथ मिल जाए। और दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको मैं बता चुका हूं पहले भी, वीडियो को डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? तो दोस्तों, ये देश है श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अब 5000 साल पहले रावण द्वारा उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को समझने के लिए एक पहल शुरू की है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष शशिदान तुंज ने बताया कि राजा रावण एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि एक पौराणिक कथा नहीं है, यह एक तथ्य है। इसका विस्तृत शोध किए जाने की आवश्यकता है। इसको बता दें कि पौराणिक कथाओं में रामायण के अनुसार रावण के पास पुष्पक नाम का एक विमान था और इसी विमान पर उसने सीता माता का अपहरण भी किया था। बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87 यानी 87वां देश कौन बन गया है? तो दोस्तों, वो है निकारागुआ। कौन सा देश है? निकारागुआ। ये ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आगाज नवंबर 2015 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। यह पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक प्रमुख वैश्विक पहल है, जिससे सौर ऊर्जा इकाइयों की तेज़ी से स्थापित करने की कल्पना की गई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पे ध्यान दिया जाए। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में एक बार अपन थोड़ा सा डिटेल में, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ क्या है, तो उसके बाद थोड़ी डिटेल में कर लेते हैं चर्चा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 में हुई है। इसकी फाउंडेड हैं वो कहाँ के हैं, इनके फेर में कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना? पेरिस, फ्रांस में। और मेंबरशिप इसके कहाँ है? ऑल मेंबर ऑफ यूएन के जो भी कंट्रियाँ हैं वो सारे इसमें हैं। और इसके लीडर कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी। और इसके फाउंडर्स जो हैं वो इंडिया के नरेंद्र मोदी और फ्रैंकोइस होलैंडी। ठीक है, अब बात करते हैं निकारागुआ कंट्री की। निकारागुआ कंट्री ये इन सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है। इसकी कैपिटल है वो है मनागुआ। इसकी जो राजधानी है वो है मनागुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है, जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता होगा? तो दोस्तों, वो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने एक लोन की पेपरलेस किया था कि जो भी लोन का लिए अप्लाई करेगा वो पूरी तरह पेपरलेस होगा। और इसके बाद में अभी इन्होंने सेविंग अकाउंट भी पूर्णतः पेपरलेस कर दिया है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा पूरा डिजिटलाइजेशन पे पूरा ध्यान दे रहा है। तो पहले लोन किया था, अभी इन्होंने सेविंग अकाउंट भी ओपन पेपरलेस के तरीके से कर दिया है।
तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट में ग्राहक सत्यापन के लिए डिजिटल KYC नो योर कस्टमर के नए फॉर्मेट और आधार आधारित OTP का उपयोग किया जाएगा, जिससे बैंक की वेबसाइट से मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप और PC के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। प्रक्रिया होते ही खाता तुरंत चालू हो जाएगा। उसके बाद ग्राहक बड़ौदा M कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन का उपयोग करके मोबाइल नंबर से मिले MPIN के साथ लेन देन शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा यह सेवा ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, एकीकृत भुगतान इंटरफेस और डेबिट कार्ड जैसे डिजिटल चैनलों के एक विस्तृत श्रृंखला के सदस्यों को लेने का विकल्प भी प्रदान करेगी। यानी कि अब दोस्तों बैंक में जाने का बहुत ही कम, अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों अलकापुरी वडोदरा में, ठीक है। इसके फाउंडर हैं वो हैं सयाजीराव गायकवाड़ III और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 में हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD CEO हैं संजीव चड्ढा और बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ पे, इंडियन इंटरनेशनल बैंक, टैगलाइन जो इसकी है, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो टैगलाइन है वो है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो बैंक की टैगलाइन पूछ सकते हैं बैंक की, क्योंकि अभी ये डिजिटल होने 2-3 काम इन्होंने कर दिया कि लोन भी डिजिटलाइज कर दिया, इसने पहला बैंक बन गया। और इसी तरह से ये इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आ सकता है, क्योंकि ये टैगलाइन ज़रूर पूछ सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है, तो इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक इसकी टैगलाइन है, तो इम्पोर्टेंट बन रहा है इसका क्वेश्चन। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुभारंभ किया है? तो दोस्तों वो है छत्तीसगढ़। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालकों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गाय के गोबर की खरीद करेगी, ठीक है। महिला स्वयं सहायता समूह फिर इससे कृमि खाद को इससे कृमि खाद तैयार करेंगे, जिसके बाद में किसानों को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा, जबकि गोबर का उपयोग अन्य उत्पादों के लिए भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है करीब 3.22 करोड़ 2020 के जनगणना के हिसाब से। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने तियानवेन फर्स्ट नामक मंगलयान लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो देश है चीन। हाल ही में चीन ने अपने पहले मंगल मिशन तियानवेन फर्स्ट को दक्षिण चीन के हेनान प्रांत स्थित वेसांग स्पेस लॉन्च सेंटर से चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्स 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है। इससे पहले चीन ने 2011 में रूसी रॉकेट के जरिए मंगल ग्रह के लिए एक डेस्टिन ऑर्बिटर लॉन्च किया था, लेकिन रॉकेट की आई खराबी के कारण मिशन फेल हो गया था। ताइवान के बारे में थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ आपको, मैं चर्चा करते हैं इसकी। ताइवान फेस्ट का अर्थ है क्वेश्चन ऑफ हेवन, अर्थात स्वर्ग से सवाल, ठीक है। इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी लग रहा है आपको शायद। यह एक संयुक्त ऑर्बिटर है, लैंडर और रोवर भी है। इसका उद्देश्य है मंगल के वातावरण का पता लगाना और जीवन के संकेतों की खोज करना। यह अंतरिक्ष यान 7 महीने तक यात्रा करने के बाद मंगल पर पहुंचेगा। यह लैंडिंग का प्रयास करने से पहले 2 से 3 महीने तक लाल ग्रह के चक्कर भी लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क का नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी और निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों वो हैं आलोक मिश्रा। इनकी नियुक्ति 1 अगस्त 2020 से लागू हुई है और डॉक्टर मिश्रा वर्तमान CEO हर्ष श्रीवास्तव से पदभार ग्रहण करेंगे। इससे पहले जो इनके जो कार्यकारी अधिकारी और निदेशक कौन है, हर्ष श्रीवास्तव हैं, उनकी जगह कौन लेंगे, आलोक मिश्रा जी। और इसका माइक्रो इंस्टीट्यूट नेटवर्क का जो मुख्यालय है वो गुड़गांव में है।
जो कि हरियाणा प्रांत में आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये है 23 जुलाई को। भारत में पहला रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। उस समय स्टेशन का स्वामित्व इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नामक एक निजी कंपनी के पास था। सरकार ने 1 अप्रैल 1930 को प्रसारण अपने हाथ में ले लिया था। इसका नाम बदलकर भारतीय राज्य प्रसारण सेवा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कर दिया था। भारतीय राज्य प्रसारण सेवा 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो में तब्दील हो गया। वर्तमान में AIR को दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारण संगठनों में से एक माना जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कब मनाया जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे इसको मार्क कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? तो दोस्तों वो है 2 साल। झारखंड में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों को पालन नहीं करने के लिए 2 साल की जेल का प्रावधान किया है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। झारखंड सरकार अब जुर्माने और दंड के प्रावधान में संबंधित अध्यादेश में राज्यपाल की अनुमति लेगी। झारखंड की बात करें, झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है हरियाणा। हाल ही में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसकी घोषणा की है। हरियाणा की पॉपुलेशन है दोस्तों 2.54 करोड़। चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो सत्यदेव नारायण आर्य। हाल ही में पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो घोषणा की है 1 लाख की। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री श्री वी नारायण स्वामी ने हाल ही में विधानसभा में घोषणा किया है कि उनकी सरकार कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए की मदद मुहैया कराएगी। बात करते हैं पौंडीचेरी की। पौंडीचेरी का एरिया है करीब 483 वर्ग किलोमीटर। चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी। पॉपुलेशन है यहाँ की 13.9 लाख 2011 के अनुसार। ठीक है, जो केंद्र शासित राज्य हैं उनकी लिस्ट ये है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर एंड नगरी हवेली, दमन एंड दीव, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और पुडुचेरी। ये 9 केंद्र शासित राज्य हैं। हाल ही में अमला शंकर का निधन हो गया, वो एक थी। तो दोस्तों वो थी एक मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर। उन्हें 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कला में दिए गए योगदान में बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में। हाल ही में किस देश की महान जैज नायिका एनी रोज का निधन हो गया? तो दोस्तों वो है इंग्लैंड की। एनी रोज का जन्म 23 जुलाई 1930 में इंग्लैंड के एनाबेले मैकॉले एलन शॉर्ट के यहाँ हुआ था। रोस ने सुपरमैन 3, थ्रू मोमा फ्रॉम द ट्रेन और रॉबर्ट ऑल्टमैन की फिल्मों द प्लेयर और ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म शॉर्ट कट्स में काम किया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किस अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स ने कोविड-19 संक्रमित और संदिग्ध रोगियों की प्रभावी ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक स्मार्ट रिस्ट बैंड का लॉन्च किया है?
तो वो दोस्तों वो हैं एम्स नागपुर, ठीक है। यह नया रिस्ट बैंड उपकरण IIT जोधपुर और IIT नागपुर द्वारा मिलकर डिज़ाइन किया गया है, जो कि कोरोना वायरस रोगियों की ट्रैकिंग की निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले मौजूदा ऑनलाइन मोबाइल ऐप की समस्याओं को दूर करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस व्यक्ति को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालित समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया? तो दोस्तों वो हैं साहिल सेठ। उनकी नियुक्ति 2020-2023 की अवधि के लिए की गई है। ये वर्तमान में मुंबई सीमा शुल्क में उपायुक्त के पद पे कार्यरत हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा डिटेल में लेते हैं, ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं अपन। ब्रिक्स CCI का लक्ष्य है दुनिया भर में युवा उद्यमियों को विशेष रूप से MSME सेगमेंट के लिए एक सक्षम समर्थन प्रणाली तैयार करना है। यह संगठन युवा उद्यमियों की आवाज़ बनाने की पेशकश करता है और उनके इस व्यापार को सफल बनाने की में मदद करता है। मानद सलाहकार की भूमिका क्या होती है? मानद सलाहकार समिति का उद्देश्य ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों को खुद को व्यवस्थित करना है। ब्रिक्स की स्थापना जो हुई थी जून 2006 में और उसका फॉर्मेशन हुआ था 2009 में। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय के में सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो है रीवा गांगुली दास। इससे पहले रीवा गांगुली दास बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त थी। वह इस पद पर विजय ठाकुर सिंह की जगह लेंगी और 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जो कि 30 सितंबर को रिटायरमेंट हो रहे हैं। उनकी जगह कौन आएंगी? रीवा दास गांगुली। ठीक है, तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं कल एक बार सुबह फिर। और दोस्तों एक बार फिर से चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप दोस्तों PDF डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे।